है एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के आउटलुक में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ऐसा है कि ये आउटलुक ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूरे वीक में क्या हो सकता है और क्या क्या होने वाला है, ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हम लोग जो है डेली लाइव पढ़ते हैं, है ना। डेली मंडे टू थर्सडे हम लोग डेली लाइव पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। तो जैसे फ्राइडे के दिन मार्केट जो है 2-3 जो ये लेवल है 23919, तो हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर 23919 ब्रेक करता है तो डाउन साइड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ें आज हम लोग फ्राइडे के दिन मार्केट जो है डाउन साइड हम लोगों ने अच्छा खासा देखा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो अब ये जो डाउन साइड है ये क्या बना रहा है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर हम ये पता लगाएंगे कि क्या ये सच में प्रॉफिट बुकिंग है, क्या ये नया लो लगने वाला है, ये क्या होने वाला है एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, डेली के टाइम फ्रेम से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्योंकि ये जो आप आउटलुक देख रहे हो, ये पिछले 7 अप्रैल से जो बॉटम लगा, इसको लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस किया था। उसके बाद जो कंटिन्यू हम लोग जो है इसी को सेम काउंटिंग को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जो है देख रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जो है स्टिल अभी 127% को ये टच नहीं किया है। तो कोई भी प्राइस अगर 127% को टच नहीं करता तो वो इम्पल्स नहीं है। ये सिंगल रेशियो की बात हो रही है। सिंगल रेशियो का मतलब ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट डालोगे, तो अगर कोई भी स्विंग 127% के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो जो है वो इम्पल्स नहीं है। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन अगर आप देखोगे, ये 61.8% ये रेशियो है जो 3 से 4 पर लगाया गया है। यहाँ से 3 से 4 पर लगाया गया और ये 61.8% के क्राइटेरिया को ये मीट नहीं कर रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हाई है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लो है। तो इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में जब हम रिट्रेसमेंट डालते हैं तो प्राइस 38.2% और 50% तक करेक्शन की ही काउंटिंग होती है। ठीक है, अगर 61.8% को ये प्राइस जो है टच नहीं करता अपने इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में, तो वो इम्पल्स कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो अगर ये 127% टच नहीं किया है, तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। और ये कहाँ कहाँ बनता है, तो इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जो है बनता है अपना वेव 4 में और जेड में और वाई में। तो अब जो है प्राइस जो है यहाँ से जो चलना शुरू किया है, देखिए यहाँ से जो मूव चला है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग रीड करेंगे। तो मैं इसको प्योरली इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की तरह ही रीड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग जो है ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग जो है यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर ए, जेड का ए और ये जेड का बी और जेड का सी, डी और ई, इस तरह से हम लोग जो है थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ और इसके मूव पर लगाते हैं। ठीक है ना, अब समझो। तो अब प्राइस जो है 127% को बी जो है टच नहीं कर रहा है। अगर 127% को टच नहीं कर रहा तो ऑफकोर्स बी ही रीड किया जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल के लिए बी मार्क कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि प्राइस जो है स्टार्ट हुआ है सी का, यहाँ से यहाँ तक का जो है सी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से जो सी स्टार्ट हुआ है तो ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 38.2%। इसका मतलब है कि अगर मार्केट इस वाले जोन को क्रॉस नहीं करता, इसको टच नहीं करता, 24443 24,443, तब तक तो ये भी है। और सी अगर टूटना शुरू होता है तो सी हमारा मिनिमम 38.2% तो आएगा, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है 38.2%। तो इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है जी, तो मैक्सिमम क्राइटेरिया जो हो वो 81.2% से लेकर 89%। तो मैं यहाँ पर जो है 89% तक का भी मार्क कर रहा हूँ, मतलब इसके बीच में भी आते हैं, बट ये मिनिमम है 38.2% और 61.8% इंटरमीडिएट होता है। मैंने लगाया नहीं है, लेकिन आप जब लगाओगे, लो मैं लगा देता हूँ 61.8%। तो 61.8% जो है वो इंटरमीडिएट है और फाइनल जो है वो 81% होता है। ठीक है, तो अब सी जो है यहाँ से ना तो ये भी 38.2% पे है,
तो यहाँ तक कि हम लोग भी बात करेंगे कि आ सकता है। तो हम लोग मैं इसको भी फिलहाल के लिए 38.2% पे ही रख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब सी जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर ये इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना रहा है तो ये जो है अपना गैप फिल करेगा, और ये गैप हमें यहाँ तक भी मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले टाइम पर सी का चांसेस से बढ़ जाएगा यहाँ तक के लिए भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और मिनिमम यही है। रही बात इसके प्रोटेक्टिव स्टॉप की, तो प्रोटेक्टिव स्टॉप इसका 127% ही रहेगा, जो अभी तक टच नहीं किया। टच किया तो ये पूरी तरह से स्टडी जो रहेगी वो इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं करता है तो सी, और सी के बाद यहाँ से हम सी यहाँ तक मैक्सिमम लेके चलेंगे सी, उसके बाद डी। अब डी कब बनेगा इसके लिए हम लाइव मार्केट में बैठेंगे, और ई कैसे बनेगा ये भी लाइव मार्केट में पढ़ेंगे। अब इसको फिर से इसको ड्राइव करते हैं, इसको फिर से समझते हैं। तो देखो यहाँ से जो पूरा मूव जो है, यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ए इरेगुलर, बी सी डी और ई, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि यहाँ तक कि ऐसे ये जो मूव जो है वो बनेगा। और यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जो मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा बी से सी, ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसा देखने को मिलेगी, ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से बी ए से सी लगाया जाता है, ठीक है ना, ए से सी। तो ई जो है कभी भी इस ट्रेड लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आप देखोगे तो यहाँ पर बे फोर्थ लिखा हुआ है और उसके बाद वाई लिखा हुआ है, तो ये वाई एजिटेज रहेगा। और यहाँ पर जो मूव हम लोग देखेंगे जहाँ पर ई बना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, जेड बनेगा। तो ये फ्यूचर में हमें जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर का है। तो अभी हम लोग जो है इसको फिनिश किया और इसकी तैयारी में लग गए हैं कि ये जो है तैयार हो रहा है सी, ठीक है ना। और सी हमारा मैंने बता दिया कि 38.2% मिनिमम और 81.2% और 89% भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका लो नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। ये किसी भी सूरत में लो नहीं कटेगा। अगर लो कट गया तो ये पूरी तरह से ये भी इनवैलिड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अभी हम सी की चल रहे हैं। अगर सी हमारे यहाँ तक आएगा तो ये हमारे लिए अगेन डी की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और डी जो है ये करेक्टिव राइज में जाएगा। और ये जो सी देख रहे हो ना, ये सी अपने इस नेचर में आएगा, या तो सिंगल मूव में आएगा, ये 5 में नहीं आएगा। ये करेक्टिव है ना, तो ए बी और सी में आएगा, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये भूलना नहीं है कि हम लग जाएं जी इसमें 1 2 3 4 5 ढूंढने और पता चला तो 3 ही मूव में आ गया है ना। तो ये करेक्टिव है ना, 3 के मूव में है, तो ये इस तरह से ले चलाएगा। तो हो सकता है कि इस जो है आज का जो फॉल आया है फ्राइडे के दिन, वो जो है एक सी में ए का 1 2 3 4 5 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो है जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन मार्केट ने टूटा है और टूटने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल भी लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और कभी भी अगर आपको यहाँ तक से कहीं आसपास की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको इनिशिएट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 127%। अगर ब्रेक कर जाता है तो आपको ये सरेंडर करना होगा, ठीक है ना। और सरेंडर करने के बाद ये जो है इस जोन में जब आता है तो इसको इम्पल्स रीड किया जाएगा, और इम्पल्स में रीड करने के बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, वेव फर्स्ट। और यहाँ से हम जो है डिग्री किसका, इम्पल्स की डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बट ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके पहले नो, ठीक है। तो निफ्टी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसी चीज़ को हम लोग जो है थोड़ा सा 75 मिनट टाइम फ्रेम पर रीड करेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद निफ्टी में बैंक निफ्टी में, तो ये निफ्टी का जो है हम लोग रीड करेंगे 75 मिनट टाइम फ्रेम। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने बॉटम से लेकर यहाँ तक जो है पूरा ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है, और ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हुआ है, बढ़िया वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है बढ़िया से, और ब्रेक करने के बाद ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो है आप देखो, मैंने इसकी काउंटिंग नहीं किया है, तो आप इसको चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको जो है रीड कर रहा हूँ अभी इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगल। तो ये हो सकता है कि 5 मूव में ना हो, ये हो सकता है कि 3 मूव में हो सकता है कि ये 7 मूव में हो, और ये भी हो सकता है कि ये टोटल मूव जो है वो 11 मूव में हो। अब ये जो अगर ये बी है, अगर ये 127% नहीं जाता तो ये ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा मूव जो है 3 7 और 11 मूव से ज़्यादा नहीं होगा,
ठीक है। अब बात करते हैं कि इस वाले जो मूव है ना, यहाँ से जो मंडे से क्या होगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी स्ट्रक्चर को तो थोड़ा सा पढ़ेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। तो देखो फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, तो मैं हम लोग से इसको पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से फॉल आया स्पीड में, तो इसको ए रखा है, और ए रखने के बाद जो पूरा ऊपर गया, इस थोड़ा सा टाइम लिया, तो ए बी और सी, ठीक है। तो ए पूरा बी बना और सी, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ से आप देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर बना है क्या, फ्लैट करेक्शन। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर 11:45 पर ये फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि अब यहाँ से प्राइस जो चल रहा है, तो जब तक बी नहीं क्रॉस करता, और ये वही बी है, ध्यान देना, ये वही बी है, देखो कितना है 2443, 24,443, तो 24,443 जो है यहाँ के आसपास अगर ये आता है, मतलब इसको टच ब्रेक नहीं करता है, तो हम जो है ये एक्स, इसको हम लोग जो है एक्स रीड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक्स रीड करेंगे, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम 111% तक जा सकता है, ठीक है ना। तो 111 जो एक्स है वो अभी आ रहा है 24,422, लेकिन 24,443 मतलब 24,443-44 जो है टच करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, तो ये एक्स नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए भी ये 61.8% से रिवर्सल ले रहा है, तो इसका मतलब हम इसको एक्स ही रीड करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा प्राइस, जैसे जैसे अगर एक्स यहाँ से रिवर्स कर, प्राइस जो है एक्स का जो पैटर्न है, यहाँ से रिवर्स करके यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अगर ये फ्लैट करेक्शन है, ध्यान देना, ये फ्लैट करेक्शन है, तो एक्स जो है वो 61.8% जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से फॉलिंग सेल आता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जितना अपना डब्लू है, जितना ये डब्लू है, हम डब्लू को मेजर कर लेंगे, और यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जो डब्लू से मेजर करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स पर रख देंगे। तो एक्स पर हम रखते हैं, तो हमारा वाई जो है वो इसके आसपास आ रहा है, ठीक है ना। वाई और भी डाउन साइड आ सकता है यहाँ तक, तो मैं इसको यहाँ तक का ले लेके चल रहा हूँ फिलहाल मिनिमम, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, ठीक है, क्योंकि वाई जो है हमेशा डब्लू के नीचे ही होता है अकॉर्डिंग टू इलियट, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें यही दिख रहा है कि जो है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के 75 मिनट टाइम फ्रेम पर भी डाउन साइड दिख रहा है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी ये डाउन साइड दिख रहा है, और वाई के नेचर में जो है प्राइस जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर, 75 मिनट टाइम फ्रेम पर और आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला निफ्टी को देखकर, तो निफ्टी को देखकर ये कंक्लूजन निकला कि निफ्टी सी में जा रही है, और सी जो है 3 मूव में बनेगा, ABC के नेचर में बनेगा, ठीक है, ना कि 1 2 3 4 5 के नेचर में। और सी का मिनिमम डेस्टिनेशन 38.2% होता है, और मैक्सिमम डेस्टिनेशन 81.2% होता है, और अपना वो प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करता है, गॉट इट। अब बात करते हैं हम जरा बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे बढ़िया मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है, बैंक निफ्टी इस वक्त। तो यहाँ से प्राइस अगर देखोगे बहुत बढ़िया जो है वाई का फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हुआ, और मैंने आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे अलर्ट दे दिया था कि भाई अगर 161% को टच करता है तो आप यहाँ पे अलर्ट रहना, और बहुत बढ़िया मूव जो हमें देखने को मिलेगा डबल एक्स में। तो मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर को एक्स मान रहा हूँ, डबल एक्स मान रहा हूँ। तो अभी जितना भी अगर मूव मिलता है अप साइड को, वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ही क्राइटेरिया को मूव को देगा। और यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जो है देखोगे तो ये ABC के नेचर में ये भी आएगा, ये ABC के नेचर में भी आ सकता है एक्स, और फिर ये सिंगल लेग में भी आ सकता है एक्स, गॉट इट, एक्स बनना है। और एक्स के बाद यहाँ से प्राइस जो है अपन को जेड में इंटर करेगा। तो ये फ्यूचर में जब कभी जेड का फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग जो है लाइव में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम लोग जो है स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे जर्नी को, ये पूरा कैप्चर, ये पूरा कैप्चर, ये पूरा कैप्चर, और इस बार ये उम्मीद है कि ये भी हम लोग कैप्चर जो है करेंगे, ठीक है। अब इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि कैसे इसको रीड किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग जो है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, ये रहा 75 मिनट टाइम फ्रेम, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बैंक निफ्टी का, ठीक है, वही किया है मैंने। इसको W रखा है, इसको X रखा हुआ है, और इसको Y रखा है, क्योंकि ये अभी भी 127% के क्राइटेरिया को या 161.8% के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 में आए, जिगजैग में आए, ज़्यादातर ये जिगजैग में ही आएगा, क्योंकि फ्लाइट है तो हो सकता है कि ये जिगजैग में आए, ठीक है।
या हो भी सकता है कि ये फ्लैट है तो ये भी फ्लैट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे 42 की जगह 42 ही रखा है। जितना टाइम फ्रेम एक्स का होगा उतने ही टाइम फ्रेम डबल एक्स का भी होगा। तो मैं इसको ना डबल एक्स मार्क कर देता हूँ कि डबल एक्स जो है यही रहेगा। ठीक है ना, गॉट इट। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अभी इस जो हम लोग डबल एक्स रीड कर रहे हैं इसका जो टाइम पीरियड मैं समझ रहा हूँ कि ये टाइम पीरियड जो है वो 6 मई को होगा कंप्लीट, वो 11:45 पर, मतलब ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो 6:45 पर ही कंप्लीट होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको इस पर और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर ये 42 है तो हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ से कंडीशन के साथ चलेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से 21 मूव में रखता हूँ, 21, और ये 21 मूव हमारा ये आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को प्राइस जो है 38% आ जाता है, कीप इन माइंड ये रहा 21 का, ठीक है, और ये हो जाना चाहिए 11:45 पर। अगर प्राइस जो है 38.2% आ जाता है 29 को और यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू कर देता है, बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जिसको हम लोग WXY जो पढ़ रहे हैं ना, ये चेंज होने के आसार बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो 29 को क्या हो सकता है इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मैं आपको लेकिन आपके दिमाग में बात डाल रहा हूँ कि भैया 29 को भी ध्यान में रखने के चलना। मैंने ऐसा क्यों बोला है कि 29 को भी ध्यान में रखना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर ये 29 को 38.2% से रिवर्स से लेना शुरू करता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं चेंज करूँगा, ठीक है, और फिर हम इसको अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके तुरंत एक्शन लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस दिन लाइव भी बैठूंगा आपके साथ, तो बट 38.2% तक हमें लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूव है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, और हाँ, मैंने इस पर एक बार भी बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं किया है। ठीक है, अगर मुँह से कभी अगर निकला है तो उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही एक्शन लेना। स्टॉप लॉस होता है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्टॉक मार्केट है, इसमें एक चीज़ फिक्स्ड है, वो है अपना स्टॉप लॉस। हम और आप हमेशा गलत होंगे, ये ध्यान रखना। कौन हमेशा सही होगा? मार्केट। हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट को रीड कर सकते हैं, मार्केट को इलियड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट कभी भी इसको ना एग्जैक्ट मतलब हम कहें कि नहीं 100% हम ही सही हैं, ये गलत बात है, क्योंकि मार्केट 100% सही है, हम लोग जैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बताना कि कैसा भी लगा, राइट। मिलते हैं लाइव क्लास में, अपना ख्याल रखना। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।